अस्सलामु अलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इल्जामात पर इंक्वायरी कमीशन कायम। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी सरबराह मुकर्रर। वफाकी काबीना ने TROs की मंजूरी दे दी। कमीशन तयन करेगा इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं, कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्विस था या नहीं। इजलास का एलामिया जारी। कमीशन हकाइक की बुनियाद पर कार्रवाई तजवीज़ करेगा। इंक्वायरी कमीशन 60 रोज में रिपोर्ट जमा करवाएगा। अलामिया के मुताबिक वजीर आजम ने काबीना को खत के बाद चीफ जस्टिस की मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन पर इत्तेफाक हुआ था। PTI ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन मुस्तरद कर दिया। चैलेंज करने का भी ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस का कमीशन बनाया जाए। मेमोगेट और इलेक्शन कमीशन तर्ज पर कमीशन बनाने का मुतालबा। शेर अफजल मरवत ने कमीशन के लिए जस्टिस तसद्दुक जिलानी को इंतहाई मिसफिट करार दे दिया। कहा मुशावरत के बाद इंक्वायरी कमीशन को चैलेंज किया जाएगा। PTI रहनुमा बाबर अवान बोले चीफ जस्टिस का इस्तीफा किसी की ख्वाहिश हो सकती है। PTI कोर कमेटी के इजलास में ऐसा कोई मुतालबा नहीं हुआ। जजेस के खत पर कमीशन के कयाम पर वकला तंजीमें तकसीम। कराची और बलोचिस्तान बार ने कमीशन का कयाम मुस्तरद कर दिया। साथ ही मामले पर फुल कोर्ट बनाकर कार्रवाई का मुतालबा भी दोहरा दिया। कराची बार जजेस के खत पर आईनी दरखास्त भी दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट बार ने कमीशन का कयाम को खुश आइंद करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने कहा कि तसद्दुक जिलानी पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। बार का कोई ओहदेदार के इनफरादी बयान को बार से मंसूब ना किया जाए। 9 मई केसेस का पहला फैसला। गुजरांवाला कैंट में जलाओ घेराव के मुकदमे के मुजरिमान को सजा सुना दी गई। MPS समेत 51 मुजरिमान को 5-5 साल की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमे के मुजरिमान को सजा सुनाई। PTI कारकुनान ने हसास मकामात पर हमले किए। एक SP समेत 10 एहलकार जख्मी और एक शहरी जान से गया था। दहशतगर्द दुश्मन नहीं चाहते, पाक चीन दोस्ती आगे बढ़े। जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब। कहा 5 बरसों में पाकिस्तान की मईशत को बदलना है। हम सब ने मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करना है। जिम्मेदारी के बगैर दुनिया का कोई निज़ाम नहीं चल सकता। हमें अब बड़ी मेहनत से काम करके आगे बढ़ना है। और वजारतों को 5 साल प्लान के तहत अहदाफ दे दिए। एहतसाब का अमल उनसे शुरू होकर ऊपर तक जाएगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत और कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मौसर दिफाई सलाहियत के लिए मुसल्लह अफवाज की ज़रूरत को पूरा करेंगे। हमारे शोहदा और गाजी कौम के हीरो हैं। PTI हकीकी आज़ादी मार्च दर्ज मुकदमात के केस पर समात। वज़ीर आला की भी अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। फैसल जावेद और अली नवाज अवान जो है वो अदम सकून के इल्ज़ाम में बरी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। केस 20 मई को दोबारा समात के लिए मुकर्रर। अदालत बानी PTI को पहले ही केस से बरी कर चुकी। सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। 147 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। 18 बिला मुकाबला मुंतखब हुए। 2 अप्रैल को सेनेट की 48 में से 30 निशस्तों पर इलेक्शन होगा। 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। इलेक्शन कमीशन ने कागजात जमा कर लिए। खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली का इजलास तलब करने का फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का सेनेट इंतखाबात को मखसूस नशस्तों के हल्फ से मशरूत करने का फैसला। आज आजम सवाती ने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस सीटों पर हल्फ लेने का हुक्म जारी कर चुकी।